आज जो हम सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं या कर रहे हैं तो उसके अंदर पार्ट 1 है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शंस की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इस वजह से हमने पहले जो है 1 2 3 4 हमने केवल 4 रिएक्शन पर ही फोकस किया है। सबसे पहली जो रिएक्शंस होती है वो है हमारे पास ब्रूटस रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एल्किल हैलाइड के। तो एल्किल हैलाइड के जब हम 2 मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं या रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में की जाती है। सोडियम मेटल, जिंक मेटल या आपके कोई दूसरी भी जो मेटल है मैग्नीशियम, इन सब की रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक में ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में की जाती हैं। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एल्केन। एल्केन और हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल्स बनता है उसका नाम है सोडियम हैलाइड। ठीक, अब इसमें करते क्या है, इसके साथ ही हम दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं, वो है ब्रूटस फिटिंग रिएक्शन। और बुट्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड जो है उसमें एक अणु लिया जाएगा और दूसरा अणु जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरिन हैलाइड का प्रयोग करा जाएगा। तो वह क्या होगी रिएक्शन, देखिए वह रिएक्शन जिसके अंदर जो है एक अणु हमारे पास एल्किल हैलाइड का और दूसरा अणु जो है वो एरिन हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्किल बेंजीन या एल्किल एरिन बन जाते हैं और सोडियम हैलाइड जो है वो अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं या फिर जानते हैं। इसके साथ ही एक रिएक्शन और है जिसका नाम है फ्रैकलैंड रिएक्शन। ये फ्रैकलैंड रिएक्शन ही हमारी जो वुड्स रिएक्शन थी वही है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि जहां पर हमने सोडियम मेटल को यूज किया है वहां हम जिंक मेटल का प्रयोग करेंगे। रिएक्शन पूरी वही है कि जब 2 अणु एल्किल हैलाइड के जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्किन प्राप्त होते हैं और जिंक हैलाइड का एक अणु अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम फ्रैकलैंड रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो है एक रिएक्शन और इंक्लूड की जाती है जो कि रिलेटिव है किससे, हमारे पास ये देखिए, जब हम बेंजीन जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रोस का मतलब है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रोस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास में एल्किल बेंजीन जो है वो बन जाते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो अणु हमारा अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडे-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन सभी रिएक्शंस के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो समझिए क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो यहाँ पर आर रखे गए हैं, आर का मतलब है कि वेयर, अगर हम बात करें तो आर इज इक्वल टू हम रखते हैं CH3 C2H5 और C3H7, यानी अगर हम आर की बात करें तो Cn और H2n+1 जो हमारे पास इसका है एल्किल जो हमारे पास ग्रुप होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ हम रख देंगे। इसके अलावा हमारे पास जहाँ भी X आया है, X का मतलब है हेलोजन और हेलोजन का मतलब है FCl Br, इसमें F भी छोड़ दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहली रिएक्शन है हमारे पास तो ब्रूटस रिएक्शन, उसका हम एक एग्जाम्पल जो है वो ले रहे हैं। जैसे RX + 2Na + X × R और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास R × R यानी R सिंगल बॉन्ड R बन जाएंगे और 2Na जो X है वो हमारा अलग हो जाएगा। R की जगह हमने पुट किया CH3, X की जगह Cl लिया, इसी हिसाब से हमने फिर Cl लिया और R की जगह पुट करा हमने ये, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसे कर रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो इससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl यानी मैथिल क्लोराइड जो है उसके अणु 2 लेकर के जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैथिल क्लोराइड का जो मैथिल समूह है
वह दूसरे मेथिल क्लोराइड के दूसरे समूह के साथ जुड़ जाएगा, जिससे C2H6 या फिर जो है 1 और 2 1 और 2 मतलब एथेन जो है वो बन जाएगा, और सोडियम जो है क्लोराइड वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए फ्रैकलैंड रिएक्शन हो, तो फ्रैकलैंड जो हमारे पास रिएक्शन है, उस रिएक्शन में होता क्या है, वह रिएक्शन RX प्लस के ZN और प्लस के X इंटू R और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन होगी, तो जिससे हमारे पास में R इंटू R और प्लस के ZnX2, यानी Zn की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और X की वैलेंसी 1 होती है, जिसकी वजह से जिंक हैलाइड जो है वो बन जाता है। और हमारे पास यहाँ पर हम जिंक का एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो CH3 और Cl प्लस Zn CH3 और यहाँ हम Cl और CH3 इसको ले लेंगे। अब इसमें हमारे पास में CH3 और CH3 प्लस ZnCl2 जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये एथेन इससे ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो रिएक्शंस है उस पर हम फोकस करते रहेंगे। धन्यवाद।